राम राम भाइयों, कैसे हो सारे। आई होप जैसे भी होगे बहुत सही होगे। तो आज मैं जो आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, तो ये 1997 में मेरे ही मोहल्ले के अंदर घटी थी। और मेरे मोहल्ले के अंदर सबसे आखिर में एक घर है, उस फैमिली के साथ ये घटी थी। तो मैं ऐसे तो उनकी आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं बता सकता। मैं उसकी जगह पे कोई और नाम यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं है ये स्टोरी बताने के लिए। और सच बताऊँ तो मेरे पास ऐसी कई सारी स्टोरीज़ है जो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं उनसे पूछ नहीं सकता, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है उनसे जा कर के पूछने के लिए। तो ये भी एक रीज़न है। और चलो, ये स्टोरी भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है बताने के लिए, और मुझे अर्जेंटली एक ना एक वीडियो तो शूट करना ही था। तो इसलिए ये स्टोरी बता रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को आज की स्टोरी सुनने में बहुत डरावनी लगेगी। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरी अगर कोई वीडियो आप देख रहे होते हो, तो अगर आप फ़ोन साइड में रख करके और सिर्फ स्टोरी को सुनो तो आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा। और स्टोरी सुनते वक्त वर्ड टू वर्ड अगर आप लोग उस स्टोरी को अपने दिमाग में इमेजिन करोगे तो और ज़्यादा स्टोरी सुनने में मज़ा आएगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता था। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो जैसे मैंने बोला कि ये 1997 की स्टोरी है। तो उस टाइम ऐसा था कि आप लोगों को पहले लोकेशन समझा देता हूँ कि लोकेशन कैसा था। तो उस टाइम ऐसा लोकेशन था कि एक ऐसा सर्विस रोड है, और उस सर्विस रोड के बाद एक गली जाती थी। और वो गली करीब 1 किलोमीटर लंबी गली थी। और उस गली में मतलब ऐसे इधर भी घर थे इधर भी घर थे। और 2-3 घर के बाद ही मेरा घर है, और जिस फैमिली के साथ ये इंसिडेंट घटा है तो उनका घर सबसे आखिर में था। मतलब गली जब ख़त्म हो जाती थी तब जाकर के उनका घर था। और वो जो घर था तो उनकी काफ़ी सारी फैमिली वहाँ पे रहती थी। मतलब वो एक ही घर नहीं था, 3-4 घर थे, और वो आपस में रिलेशन में थे। जैसे कोई ताऊ का घर था, तो किसी के बड़े दादाजी का घर था, तो किसी के चाचा जी का घर था, ऐसे करके 4-5 घर थे उनके वहाँ पे। और फिर वो जब गली ख़त्म हो जाती थी तो फिर पूरा एक फील्ड सा चालू होता था। मतलब खेती के लिए वो जगह थी, खेत खुद चालू हो जाते थे 1997 में। अब तो खैर वो जगह बिक गए हैं, अब प्लॉट बाय प्लॉट, और वहाँ पे अब घर वगैरह बनने वाले हैं। तो 1997 में वहाँ पे खेती वगैरह होती थी। और ये 1997 में क्या हुआ था कि इसी, चलो मैं इस फैमिली को वर्मा जी की फैमिली कह के बुला सकता हूँ। तो वर्मा जी की फैमिली में ऐसा हुआ कि इनके जो बड़े दादाजी थे, तो इनके बेटे की मतलब शादी होने वाली थी। तो जब इनके बेटे की शादी हुई तो बहुत धूमधाम से इन लोगों ने अपने बेटे की शादी की। पूरा फैमिली, मतलब जितने भी घर थे वहाँ पे, तो वो आपस में इकट्ठा हुए, अपने उस बेटे की शादी वादी की। और बहुत नॉर्मल सब चीज़ चला, और ऐसे ही शादी ख़त्म हो गई। और टाइम बीतता गया, और बहुत ही जल्दी उनकी बहू प्रेग्नेंट हो गई। तो सब काफ़ी खुश थे कि घर में एक नया मेहमान आने वाला है, और ये लोग काफ़ी मतलब इन्जॉय कर रहे थे ये सब चीज़। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि थोड़ा उसका मिसकैरेज टाइप का कुछ हो गया, मतलब उसकी बहू का। और वो मतलब टाइम से पहले उनका बच्चा होने वाला था। तो ये लोग काफ़ी परेशान हो गए। और उस टाइम तो हॉस्पिटल वगैरह होता भी नहीं था, तो आसपास के ही होते ना कि उस टाइम की दादी वगैरह आकर के करवाती थी। तो दादी वगैरह आई, और वो जब करवाने लगी तो बच्चा तो सही से हो गया, लेकिन वो जो माँ थी उस उनकी डेथ हो गई उसी टाइम। तो अब ऐसा हुआ कि जब डेथ हो गई तो सारे मतलब काफ़ी सदमे में आ गए कि उनका मतलब एक अभी नया नया घर में ऐसा शादी का माहौल हुआ था कुछ ही टाइम पहले, और नया एक बच्चा आया, चिराग आया इनके घर पे, लेकिन इनकी जो बहू है वो अब नहीं रही इनके यहाँ पे। तो ये सब काफ़ी सदमे में आ गए। और इसी सदमे में हुआ क्या कि ये लोग जैसे मतलब वो पूजा वूजा करना होता है, क्रियाक्रम वगैरह करना होता है, तो उसी में ये लोग 15-20 दिन तक, मतलब सॉरी, जो मतलब 10-12 दिन का ये होता है वो ख़त्म करके फिर ऐसे ही सारा चीज़ नॉर्मल हो गया। तो ये लोग काफ़ी ऐसे सदमे में थे ही कि एक दिन ऐसा हुआ कि वर्मा जी की वाइफ, यानी कि उनकी जो बहू की सास थी, तो उनका जैसे कि मैंने बताया कि वो जो गली ख़त्म होता था उसके बाद वो पूरा खेत खलिहान चालू होता था। तो उनकी जो सास थी, यानी वर्मा जी की वाइफ, तो इनका ऐसा था कि उस टाइम ये लोग बाहर जाते थे वॉशरूम वगैरह के लिए। तो जैसे ही शाम का टाइम होता था तो ये वॉशरूम के लिए ऐसे ही इनका आदत भी था कि जाना है वहाँ पे। तो जब क्रियाक्रम वगैरह ख़त्म हो गया तो वर्मा जी की वाइफ
ऐसे ही रात में निकली और वो उसी खेत की तरफ वॉशरूम वगैरह के लिए गई। तो जब वो वॉशरूम वगैरह के लिए गई तो उन्होंने देखा कि खेत के अंदर तब धान लगे हुए थे काफ़ी सारा वहाँ पे उस खेत में। तो उन्होंने देखा कि उस धान के बीच में कोई खड़ा है और इनको देख रहा है। तो इनको लगा कि मे बी कोई और भी होंगी, मतलब उन्हीं के मोहल्ले की कोई लेडी होंगी जो कि आई है वहाँ पे और इनको देख के खड़ी हो गई है। तो इन्होंने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया और ये फिर वहाँ पे अपना जो था इनका वो करके घर आ गई। तो जब ये घर आई तो फिर ये रात का खाना वाना खा करके अब जब बेड पे गई तो इनको एक अलग सी बेचैनी से लगने लगी और इनको नींद नहीं आ रही थी और इनको अपने बहू की बहुत याद आने लगी थी, मतलब जिनकी डेथ कुछ टाइम पहले हुई हुई थी। तो उसकी बहुत याद आने लगी इसको, इसकी जो सास थी उसको। तो इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये इनके साथ हो क्या रहा है। फिर भी ये जैसे तैसे करके उस रात को इन्होंने गुजार लिया और फिर ऐसे ही नेक्स्ट डे का हुआ। तो दिन भर के काम में बिजी थी तो इनको ज़्यादा इन सब चीज़ों का मतलब ध्यान नहीं आया। और फिर जैसे ही शाम हुआ तो फिर से ये वापस से शाम के टाइम में वॉशरूम के लिए फिर वापस से खेतों की तरफ गई। तो इस बार ऐसा हुआ कि खेत भी इनका बहुत नज़दीक था, ऐसा नहीं था कि घर से काफ़ी दूर है कि थोड़ा ज़्यादा डर लगे ऐसा कुछ हो। इनका नज़दीक था तो ये अकेले भी चली जाती थी। तो वापस से ये अकेली हुई खेत की तरफ गई तो इन्होंने वापस से देखा कि खेत के बीच में, धानों के बीच में एक औरत खड़ी है और वो वापस से इसको घूरे जा रही है। तो ये जो वर्मा जी की वाइफ थी, तो इनको लगा कि वापस से कोई ऐसे ही होगा, वापस से खड़ी हो गई है। तो ये थोड़ा इनको स्ट्रेंज सा भी लगा कि ये कौन है जो रोज़ रोज़ आ रही है और मैं पहचान नहीं पा रही हूँ उसको। होता है ना गाँव वगैरह में कि एक दूसरे को लोग जानते हैं, अगर वो लोग पीछे से भी देखेंगे तो पहचान जाते हैं कि अच्छा ये उस घर की है या उस घर के हैं। तो लेकिन ये वर्मा जी की वाइफ पहचान नहीं पाती थी कि ये कौन है। इनको ऐसा लगता था कि इनकी बहू है, लेकिन ये उस चीज़ को मानना नहीं चाहती थी। तो इन्होंने ऐसा सोचा कि इनके घर के बगल की कोई औरत होगी और इन्होंने उस टाइम ऐसे करके, अरे राजेश, तुम राजेश की मम्मी हो क्या तुम, ऐसे करके इन्होंने बोला उसको। इनको लगा कि कोई उन्हीं के घर के बगल में कोई लड़का होगा जिसकी मम्मी है, तो वही है वहाँ पे खड़ी। तो इन्होंने वर्मा जी की जो वाइफ थी उन्होंने बोला कि अरे राजेश की मम्मी तुम हो क्या वहाँ पे। तो वापस से उधर से कोई जवाब नहीं आया। दो तीन बारी ऐसा करके उन्होंने आवाज़ लगाया उनको। तो वापस से उधर से जब जवाब नहीं आया तो ये थोड़ा डर गई उस टाइम और ये डर के वापस से छोड़ छाड़ करके जल्दी से घर आ गई। और घर आकर के फिर इन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला और ये वापस से पैर हाथ धो करके अपने जो खाना वाना खा करके फिर वापस से अपने बेड पे चली गई। अब जब ये बेड पे गई तो इनको नींद नहीं आने लगा और जैसे थोड़ा सा आँख लगता था तो इनका जो बहू थी, वो जो इनकी डेथ हो गई थी, तो बहू का चेहरा इनके सामने से निकल जा रहा था बार बार, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो सामने आके खड़ी हो गई है। तो ये इस चीज़ से काफ़ी डर गई और इनकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि 2-3 दिन के अंदर ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। अब बीमार पड़ी थी तो उनके घर वाले ऐसा कहते हैं कि जब वो बीमार पड़ी थी तो वो अपनी बहू का नाम लेती थी और कहती थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो और तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो। तो ये उनके घर वाले कहते थे। तो ऐसे करके कुछ टाइम के अंदर ही उनकी डेथ हो गई, मतलब वर्मा जी की वाइफ की डेथ हो गई। तो सारे और सदमे में आ गए कि अभी महीने भर पहले उनके बहू की डेथ हुई है, अब अचानक से वर्मा जी की वाइफ की डेथ हो गई, ये क्या हो रहा है इनके घर पे। तो ये लोग फिर थोड़ा परेशान हो गए और फिर उनका भी जैसे तैसे करके क्रियाक्रम वगैरह किया। अब ऐसे करके 2-3 दिन के अंदर ही क्या हुआ कि उनके घर के बगल में एक और लेडी रहती थी जिनकी काफ़ी एज हो रखी थी। तो वो भी अचानक से ही डेथ कर गई, मतलब इनका क्रियाक्रम वगैरह चल ही रहा था कि अब उनके घर पे डेथ हो गई। तो लोगों को लगा कि अब एक एक करके ये क्या हो रहा है। तो इन लोगों ने, खैर मैं ज़्यादा सैचुरेट कर रहा हूँ, तो उन लोगों ने उतना ज़्यादा उस टाइम सोचा नहीं। और फिर इन लोगों ने, उन लोगों को लगा कि शायद एज ज़्यादा हो गई होगी इसलिए हो गया ऐसा कुछ। लेकिन ये उनकी भूल थी। इन लोगों ने ऐसा उस टाइम सोचा और उसके 2-3 दिन के बाद ही अचानक से क्या होने लगा कि उनको खेतों की तरफ से एक लेडी की बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। मतलब इतना ज़ोर से कि हर घर वाले वहाँ पे सुनने, उनको सुनाई देने लगा वो रोने की आवाज़। तो ये लोग काफ़ी उस चीज़ से डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए कि ये क्या हो रहा है इनके मोहल्ले में। तो इन लोगों को लगा कि मे बी वो जो बहू थी इनकी, जिसकी सबसे पहले डेथ हुई थी, तो उसकी आत्मा वगैरह है या उसका भूत वगैरह है जो कि वापस आ गया है, क्योंकि वो बहुत कम एज में एक तो उनकी डेथ हो गई थी और उनका बच्चा उस टाइम होने वाला था तो वो देख नहीं पाई होगी इसलिए। तो ये लोग काफ़ी उस चीज़ से परेशान हो गए। फिर इन लोगों ने तुरंत ही एक पंडित जी को बुलवाया
पंडित जी आए वहाँ पे, काफ़ी सारा मतलब देखा इधर उधर, तो उन्होंने बोला नहीं तुम लोगों का वहम है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है और तुम लोग नॉर्मल रह सकते हो, बस तुम्हारे यहाँ पे अभी एक तो तुम्हारी जो जिनकी अभी अभी डेथ हुई है, मतलब वो जो बुढ़ी थी, तो उनका एज हो गया था इसलिए डेथ हुआ होगा, और जो तुम्हारी सास है तो वो शायद सदमे में होगी इसलिए डेथ हो गया। तो उन्होंने हालांकि थोड़ा बहुत झाड़ फूँक कर दिया और मतलब देख लिया, और फिर उनको तसल्ली, बेसिकली तसल्ली दे करके चले गए, वो उन्होंने कुछ किया नहीं, बस तसल्ली दे करके चले गए। तो उसके 2-4 दिन के बाद ही क्या हुआ कि सब ऐसे ही अपने मोहल्ले में बैठे हुए थे और मतलब इधर उधर की बातें बातें कर रहे थे। तो इन लोगों को सडनली ऐसा लगा जैसे खेतों के अंदर कोई औरत तेज़ी से भाग रहा है, और इन लोगों को साफ साफ दिख रहा है, एक को नहीं दिख रहा है, ये सभी को दिख रहा है। मैं जब उनसे अभी भी उधर जाता हूँ और वो लोग कभी बताते हैं ये स्टोरी, तो बहुत डर लगता है सुनने में। मैं तो शायद बता भी नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को ठीक से। तो अच्छा हाँ, ऐसा हुआ कि वो उन लोगों ने साफ साफ देखा कि एक औरत है जो कि उस खेतों में बहुत तेज़ी से दौड़ रही है, इधर से उधर दौड़ रही है। तो ये चीज़ देख करके सब इतना ज़्यादा डर गए कि इन लोगों ने पंडित वंडित छोड़ा, सीधा एक तांत्रिक को दूसरे दिन ही बुला करके लेकर के आए। तो जब तांत्रिक को बुला करके लाए तो पता चला कि जो इन लोगों का सही मानना था कि वो जो औरत की आत्मा इन लोगों को दिखी थी, तो वो उस उन्हीं की बहू की आत्मा है, जो कि अपने बेटे को मतलब लेने के लिए आई थी वापस। मतलब उन्होंने अपने बेटे को देखा नहीं था, तो वो उस बेटे को लेने के लिए आई थी अपने साथ ही। और एक चीज़ उसमें ये गलत हो गया था कि जब उस मतलब उनकी बहू की डेथ हुई थी, तो एक कहते हैं कि पंचकोटी ऐसे करके, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ कहते हैं कि वैसा करके कुछ घड़ी उनका लग गया था। मतलब वो काफ़ी ख़राब टाइम में उनकी डेथ हुई थी। तो उस टाइम ऐसा होता है कि जैसे जब बॉडी को जलाया जा रहा होता है तो उसके अंदर 5 जिंदा जीवों को डाला जाता है उस बॉडी के साथ, ताकि उसकी आत्मा शांत हो जाए और वो फिर किसी को तंग ना करे, मतलब किसी को अपने साथ ना ले जाना चाहे। तो वो चीज़ इन लोगों ने नहीं किया था और इसलिए वो वापस लौट कर के आ गई है, और वो अपने साथ सब किसी 5 मतलब 5 को ले जाने वाली है, और एक तो अपने बेटे के लिए भी वापस आई है जिसको वो देख नहीं पाई थी। तो सारे वहाँ पे काफ़ी परेशान हो गए और फिर तांत्रिक जी को बोला कि इसका अगर कुछ उपाय है तो आप कर सकते हो तो प्लीज़ कर दो हम लोगों के लिए। लेकिन वो उस तांत्रिक जी ने बोला कि वो जहाँ तक जो भी कर सकते हैं वो करेंगे, ज़रूर करेंगे। और फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे फिर मंत्र वंत्र ये वो करना चालू किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि वहाँ पे आसपास जितने रात में निकलना एक तो बंद कर दिया था उन लोगों ने। लेकिन ऐसे ही कुछ टाइम के अंदर ही वहाँ पे और 2-3 मौत हुई थी, मतलब 2-3 लोगों की और मौत हो गई। तो वो मौत होने के बाद ही वहाँ पे अचानक से सब फिर शांत हो गया, मतलब वापस से ये जो भी चीज़ें हो रही थी वो चीज़ एकदम से बंद हो गया। तो वहाँ के जो लोग हैं अभी भी उस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं कि उन लोगों के साथ वहाँ पे हुआ क्या था। वो जो मतलब 1-1.5 महीने का मंथ था उन लोगों का, वो क्या हुआ था उन लोगों के साथ। और जो उनका बेटा है वो तो खैर अभी भी है वो, मैं उनका नाम नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पे, लेकिन उनसे मेरी बात भी बीच बीच में होती रहती है। और वो कह उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ देखा भी नहीं है, वो बस सुनने हैं, और हम लोग भी उनके साथ ही बस ये सब स्टोरी सुनते ही हैं। लेकिन जो उस टाइम रहे होंगे जिन्होंने वो चीज़ देखा होगा, तो पता नहीं उन लोगों ने कैसे वो चीज़ झेल लिया, हम अगर होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। तो खैर चलो, यही थी आज की एक हॉरर स्टोरी। आई होप आप लोगों को सुनने में मज़ा आया होगा, अगर मज़ा क्या ही आया होगा लेकिन डरावना लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना इस स्टोरी को, और हो सके तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई स्टोरी है जो आप लोग चाहते हो कि मेरे इस चैनल पे शेयर की जा सकती है, तो प्लीज़ अपना वो स्टोरी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक दे रखा है, तो वहाँ जा कर के शेयर कर सकते हो। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वो स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगा और मुझे बहुत खुशी होगी आपकी स्टोरी शेयर करने में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।